नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि वक्त बदलता है और वक्त बदलने के साथ तकदीरें भी बदलती हैं। 11 साल से जो छाती चौड़ी करके जनता के बीच घूमते थे, जनता को एक तरह से अपनी बपौती समझते थे, वही बीजेपी के नेता आज खरी खरी सुनने के लिए मजबूर है। जनता उन्हें लताड़ रही है और लताड़ भी कोई थोड़ा बहुत नहीं रही, लताड़ भी बहुत बुरी तरह रही है। इसीलिए मैं आप अगर मेरे पुराने देखने वाले हैं, पुराने जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि बीजेपी के अंदर एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन है जो धीरे धीरे उबाल लेती जा रही है, जहां पर बीजेपी के नेता खुद हमसे कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि यार हर चीज का श्रेय मोदी जी को देना पड़ता है। तो जनता हमसे पूछती है कि आप क्या कर रहे हो, ये तो मोदी जी कर रहे हैं, ये तो मोदी जी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। ये सवाल बार बार उठता है और जब कोई नेगेटिव चीज होती है तो जाहिर सी बात है उसका श्रेय मोदी जी को नहीं दिया जा सकता, उसके लिए जिम्मेदारी मोदी जी की नहीं ठहराई जाती, उसके लिए तो लोकल नेता ही बलि का बकरा बनता है। उदाहरण के तौर पे आप चुनाव के नतीजे देख लीजिए, जब जीतते हैं तो मोदी जी की फोटो लगती है चैनलों में, जब हारते हैं तो नड्डा जी की फोटो लग जाती है। तो वही हर जगह होता है। लेकिन ये जो तीसरा टर्म चढ़ा है, तीसरे टर्म में अब धीरे धीरे लोगों के सामने पोले खुलने लगी है। लोग अब खुल के सवाल पूछने लगे, लोग अब बीजेपी के लोगों को खरी खोटी सुनाने लगे हैं। मैं आपको दो उदाहरण दिखाता हूं। पहला है, ये देखिए, ये है जो फायर ब्रांड ग्लैमरस सांसद बीजेपी की कंगना रनौत। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हिमाचल प्रदेश में मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले कई दिनों से प्राकृतिक आपदा ने अपना तांडव मचा रखा है। करीब करीब 78 लोग जान गंवा चुके हैं, लेकिन इन मैडम को अपने संसदीय क्षेत्र में जाने की फुर्सत नहीं मिली। ये उसके बजाय स्पीति वैली में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का दौरा था, तो उस वक्त उनके साथ वहां पर घूम रही थी। इन्हीं की पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी सीएलपी लीडर हैं हिमाचल में, जयराम ठाकुर, जब उनसे सवाल पूछा गया कंगना रनौत के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जिसको लोगों का दर्द नहीं है वो नहीं आ रहा। तब कंगना जी अगले दिन भागती भागती पहुंची अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन तब तक तो दुनिया लुट चुकी थी लोगों की। राज्य की कांग्रेस सरकार के कई मंत्री, मुख्यमंत्री कई दौरे कर चुके थे, तब ये मैडम पहुंची। जब मैडम पहुंची तो लोगों ने इन्होंने जो सुनाया, तो कंगना मैडम थतलाने के अलावा कुछ नहीं कर पाई। जरा देखिए और सुनिए। अब बताइए, कंगना जी कह रहे हैं कि हर चीज के लिए कंगना कंगना करते हैं, हर चीज कंगना, तो सांसद क्यों बनी आप? सांसद के पास तो इतनी निधि है, सांसद के पास क्या नहीं है? वो भी सत्तारूढ़ बीजेपी की सांसद, विपक्ष की सांसद होती तो फिर भी समझ में आता। कहती हैं मेरे पास कोई, हाँ, इन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास कोई कैबिनेट थोड़ी है, मेरे पास तो मेरे 2 भाई हैं बस। अरे अगर आपके पास कैबिनेट नहीं है और आप कुछ नहीं कर सकती तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देती? क्या किसी सांसद के पास कैबिनेट होती? इससे पहले जितने सांसद हुए, जब भी उनके इलाके में, उनके संसदीय क्षेत्र में कुछ आपदा आई या कुछ मुसीबत आई, तो क्या उन्होंने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि मेरे पास कैबिनेट नहीं है? लोगों की मदद के लिए कैबिनेट की जरूरत होती है क्या? अगर नहीं संभलता तो इस्तीफा दे दीजिए, कोई चक्कर नहीं, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन इन्हें अभी भी ये गुमान है कि कंगना जी कुछ इतनी बड़ी हस्ती हैं कि ये कह रही हैं कि हर चीज के लिए कंगना को बदनाम किया जाता है। कहती हैं हर चीज के लिए कंगना 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 कहा जाता है। भाई, आपके संसदीय क्षेत्र में ये आपदा आई है तो आप ही का जिक्र करेंगे ना, किसी और का जिक्र कैसे करेंगे? आपके खुद के सीएलपी लीडर ये बात करते हैं। और जब ये कंगना जी ऐसा बयान दे रही होती है तो देखिए साथ में खड़े वही सीएलपी लीडर जयराम ठाकुर को कितने अनकंफर्टेबल है, कितने असहज है, ये उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि वो इन उल जलूल बयानों को लेकर कितने अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं।
अब मजबूरी है कि भाई सांसद है इनके इलाके की, ये सीएलपी लीडर है, बॉलीवुड स्टार हैं, तो जाना पड़ा इनके साथ। लेकिन बीजेपी, हिमाचल बीजेपी कंगना रनौत से बिल्कुल भी खुश नहीं है। कंगना रनौत को लेकर हिमाचल में बीजेपी में बहुत रोष है। अब एक दूसरे नेता देखिए, दूसरे हैं कृष्णपाल गुर्जर, केंद्र में मंत्री हैं और हरियाणा के पुराने नेता हैं बीजेपी के। फरीदाबाद हरियाणा में एक गांव है अनंगपुर, कहते हैं ऐतिहासिक गांव है ये। यहां पर कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर बुलडोजर न्याय चल रहा है और गुर्जरों का गांव है ये, और कृष्णपाल गुर्जर खुद गुर्जर है। गुर्जरों के गांव में इतना रोष सरकार के और बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। ये कृष्णपाल गुर्जर भी बीजेपी के मंत्री, केंद्रीय मंत्री। जब ये वहां पहुंचे तो लोगों ने इन्हें क्या खरी खोटी सुनाई, जरा ये भी देखिए। ठीक है नहीं जाने देंगे मंत्री जी। मैं कह रहा हूँ प्रशासन आपको, केंद्र सरकार आपकी, राज्य में आपकी, एमसीएफ में आपकी, ये मशीन जा क्यों रही है मेरे वहाँ? मैं आपसे हाथ जोड़ कर गाँव में नहीं, केंद्र में मंत्री गाँव में नहीं जा मकान टूटा है, वो राजी साइकिल फ्रेमी है, पूछा नहीं जाएगी। अब बताइए, कंगना हो, कृष्णपाल गुर्जर हो, ये चंद उदाहरण है, सिर्फ उदाहरण है चंद। आए दिन ऐसे वीडियो हमारे और आपके सामने आ रहे हैं जहां पर विधायकों को, बीजेपी के विधायकों को खदेड़ा जा रहा है, बीजेपी के विधायकों से सवाल पूछे जा रहे हैं, बीजेपी के विधायकों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये पिछले 10 सालों में पहली 2 टर्म में नहीं होता था। पहली 2 टर्म में तो बीजेपी के सांसद विधायक तो छोड़िए, मंडल अध्यक्ष भी छाती चौड़ी करके घूमा करता था। सड़क हो या कोई सरकारी दफ्तर हो, कुछ हो, अपनी बपौती समझता था। आज भी बहुत से वीडियो आपने देखे होंगे जहां बीजेपी के छुटभइये नेता कैसे सरकारी अधिकारियों को धमका रहे होते हैं, डरा रहे होते हैं, कहीं थप्पड़ मारते हुए भी वीडियो आए हैं। किस तरह मध्य प्रदेश का एक वीडियो आया था पिछले साल, याद है आपको, एक जब दलित पर जो है वो एक बीजेपी के नेता ने पेशाब कर दिया था। वो तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन सुना तो आप सब नहीं था। ये 10 साल गए, वो वक्त, वो दौर गया। अब देश जाग चुका है। ये बीजेपी के अंधभक्त कांग्रेस के लोगों को ये कहते थे, राहुल गांधी को लेकर ये कहते थे कि देश जाग चुका है, अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अब इन्हें उल्टा ये बात समझनी चाहिए कि सच में आपकी बात सही निकली, अब ये देश जाग चुका है। अब सवाल होंगे, सवालों के जवाब भी मांगे जाएंगे, जिम्मेदारियां भी तय होगी, और जो जिम्मेदारी पर खरा नहीं उतरेगा उसका ये हाल तो अभी सिर्फ शुरुआत है, जो कृष्णपाल गुर्जर और कंगना रनौत का हो रहा है। इससे ज्यादा बुरा हाल भी हो सकता है, क्योंकि वक्त का पहिया करवट ले चुका है और वक्त का पहिया नई दिशा में चल पड़ा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय देना मत भूलिएगा, और चैनल को अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।